हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द एलिप्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 10.4। पिछले सेशंस में हमने कवर करे थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है स्केच द ग्राफ of the given equation of ellipse। तो देखो पहले इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये मेरे को इक्वेशन गिवन है। इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है? देखो सबसे पहली बात आपको क्या नोटिस करनी है कि डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा है। 16 इज ग्रेटर देन 9, 16 इज ग्रेटर देन 9, यानी कि a की वैल्यू क्या, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। क्योंकि हमें पता है एलिप्स के रूल से कि a स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होने वाला है 16, a स्क्वायर होने वाला है 16। अब a स्क्वायर किसके नीचे है, y के नीचे है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स। सी मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे a स्क्वायर होगा उसी के अलोंग एलिप्स होगा, तो a स्क्वायर हमारा y के नीचे है, तो एलिप्स हमारा कौन सा होगा, वर्टिकल एलिप्स। एलिप्स कौन सा होगा, वर्टिकल एलिप्स। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 प्लस माइनस 4, ऐसे b की वैल्यू हमारी क्या आ गई प्लस माइनस 3। तो क्या दिक्कत है, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, c की क्या वैल्यू आ गई √7, c इक्वल टू √7। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो a, b और c की वैल्यूज आएंगे ना, इसके आगे प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं लगाना, बस a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू √7। इसके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप यहाँ पे साइन लगाते हो, तो यू डोंट नीड, ठीक है, कि हमें साइन बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, तो a की 4 आ गई, b 3, c इक्वल टू √7। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिकल एलिप्स है, तो वर्टिकल एलिप्स के वर्टिसेस हो जाएंगे। अब दूसरी बात है, हमें ढूंढना है सेंटर को, व्हाट इज योर सेंटर। ठीक है, तो इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस वर्टिकल एलिप्स की x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे हमने कंपेयर किया, a स्क्वायर हमारा 16 हो गया, b स्क्वायर हमारा 9 हो गया था, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू √7 आ गई। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि h कॉमा k यानी कि सेंटर की वैल्यू क्या आ गई 0,0। तो हमारे पास सेंटर भी आ गया 0,0। तो क्या दिक्कत है, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना एलिप्स को। तो एलिप्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सी पहला काम क्या होता है, सेंटर को ढूंढना। सेंटर हमने ढूंढ लिया, दैट इज 0,0 हमारा ओरिजिन। उसके बाद a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, a हो जाएगा 4, b क्या है 3, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज योर a, दिस इज a डैश, दिस इज b, दिस इज b डैश। अगला काम क्या होता है, यहाँ से क्या ड्रॉ करने हैं, लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ए डैश से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ए से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और बी से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें ना एक रेक्टेंगल ऑब्टेन होगा। उस रेक्टेंगल के सभी पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, यानी कि ए बी, ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर देना है। और ये कुछ आपका एलिप्स, ये अभी ना इसमें नहीं दिखता, पर आप अच्छे से स्केल से मेजर करके आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपको ये थोड़ी एलिप्टिकल शेप, ये शेप कुछ आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, ठीक है, ये थोड़ी आपको ऐसी फिगर दिखेगी। ओके, सो फोकस क्या हो जाएगा आपका, फोकस इज √7,0। √7 कहीं आपका यहाँ होगा,
√7, सॉरी फोकस वर्टिकल एलिप्स में ऊपर होता है ना, 0, √7 और 0, -√7। तो हम फोकाई क्या लिखेंगे, फोकाई लिखेंगे 0, ±√7। वर्टिसेस लिखेंगे, दिस विल बी 0, 4, 0, -4, 0, ±4 एंड 3, ±3, 0। तो सेंटर आगे, फोकाई आगे, वर्टिसेस आगे, हमने ग्राफ को स्केच कर दिया। तो बस यही तो करना था हमें, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। सेवन टू 10 में भी ये बोले स्केच दी एलिप्स। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, दैट इज 9x² + y² = 9। अब इस इक्वेशन को देख के ना आपको लगेगा यार ये क्या लिख दिया, ये तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ही नहीं, ये तो एलिप्स की इक्वेशन से मैच ही नहीं कर रही। तो बिल्कुल मैच करेगी। सबसे पहले याद रखो, साइड में ना एक जगह लिख लो कि ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर हॉरिजॉन्टल है, अगर वर्टिकल है तो क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए और ये वर्टिकल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए। अच्छा एक बार मेंशन कर देती हूँ एक्सरसाइज कौन सी हमारी 10.4, ठीक है। तो 9 को नीचे है, 9x² / 9 + y² / 9 = 1, x² / 1 + y² / 9 = 1। बन गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कौन सा एलिप्स है जल्दी बताओ, देखो पता है हमें a² ऑलवेज ग्रेटर देन b²। 9 बड़ा है 1 से, तो 9 क्या होने वाला है, a² = 9, b² = 1। अब a² किसके नीचे है, y के नीचे है, तो ये जो एलिप्स होगा दैट विल बी अलोंग y एक्सिस। और अलोंग y एक्सिस का मतलब कैसे एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स। तो कैसे एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स। a² 9, b 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू 1, राइट। तो एलिप्स को ड्रॉ कर देते हैं। दूसरी चीज है सेंटर। अब इसको मैंने इस वर्टिकल वाली इक्वेशन से कंपेयर किया, तो मेरे पास h, k यानी कि मेरा जो सेंटर है वो क्या आ गया 0, 0। तो सेंटर हो गया 0, 0। a की वैल्यू होगी 3, 1 2 3। वर्टिकली क्यों गई, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स था। b की वैल्यू है 1, 1, ठीक है। नीचे भी 1 2 3, 1। दिस इज a डैश, b डैश। अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ से लाइन को पास कराना, b डैश से भी लाइन को पास कराना, d से भी लाइन को ऐसे ही पास कराना है, और a डैश से भी, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। राइट, इन सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ये हमारा एलिप्स बन गया। ओके, तो कमिंग टू फोकाई। फोकाई क्या होगा, c = √a² - b²। a² क्या है 9, √9 - 1, c = 2√2, c = 2√2। तो फोकाई क्या हो जाएंगे हमारे 0, ±2√2। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमारा f हो जाएगा, यहाँ हमारा f डैश हो जाएगा, और ये हमारा एलिप्स कंस्ट्रक्ट हो गया। दिस इज आवर वर्टिकल एलिप्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, 8 में भी बिल्कुल यही करना है। दोनों
पार्ट्स में स्केचिंग करनी है। 9th देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 8th भी वही है जिसका सेंटर ओरिजिन है। 9 में हमें कहा गया है x+3 का होल स्क्वायर +4 × y - 5 का होल स्क्वायर = 16। दिस इज 9A पार्ट। ठीक है, x+3 का होल स्क्वायर + y - 5 का होल स्क्वायर = 16। तो क्या दिक्कत है, हम 16 को नीचे ले आएंगे ताकि ये कुछ एलिप्स की इक्वेशन की तरह दिखे। दिस विल बी x+3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 y - 5 का होल स्क्वायर। इस 4 ने इसको कैंसिल कर दिया, 4 = 1। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है कौन सा एलिप्स है? सी। 16 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 16 क्या हो जाएगा, a² ग्रेटर देन b²। तो a² मेरा क्या हो गया 16, b² मेरा हो गया 4। अब जो बड़ी वाली वैल्यू है वो किसके नीचे है, x के नीचे है, और x के नीचे होने का मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया ये तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या है, ये। इससे इसको कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करो। देखो x+3 = 0, x = -3, y - 5 = 0, y = 5। तो h, k क्या आ गया, -3, 5, दैट इज योर सेंटर। तो सेंटर आ गया -3, 5, h, k, राइट। a² और b² की वैल्यू है, तो c² क्या हो जाएगा, a² - b²। 16 - 4 gives 12, तो c = √12, c = √12। तो c की वैल्यू आ गई, सेंटर आ गया, a² आ गया, b² आ गया। तो क्या दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सेंटर क्या है, -3, 5, 1 2 3 -3, 1 2 3 4 5 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, सेंटर को ढूंढना। सेंटर को ढूंढने के बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना। दिस इज योर y, दिस इज योर x, दिस इज योर y। सेंटर को ढूंढना, सेंटर को ढूंढ के कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना। उसके बाद a, b सबको ड्रॉ करना। तो a की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से 4, 1 2, ये इसको थोड़ा डॉट करने चलो, 1 2 3 4, 1 2, इसको मैं रब कर देती हूँ, 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा a, दिस इज a'। अब बात करते हैं b। b इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, 1 2, 1 2, दिस इज b'। ठीक है, a' b पे अगला काम क्या होता है, परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करना, या फिर लाइन पासिंग थ्रू देम को ड्रॉ करना। b से भी लाइन एक पास करा दी पैरेलल टू द एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्सिस को ड्रॉ करना, लाइन पैरेलल टू एक्सिस को ड्रॉ करना। अब ये मेरे पास कुछ रेक्टेंगल जैसी फिगर आ गई, रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल बनने के बाद हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना, बस हो गया ग्राफ स्केच, हो गया स्केच। ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब देखो, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेंटर था मेरा -3, 5। सेंटर वॉज, मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। सेंटर था मेरा -3, 5। ओके, और ये है मेरा a, और a तक का डिस्टेंस था मेरा क्या था, 4। तो a के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कोई मुझे? बिल्कुल आसान बात है, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव जा रहे हैं,
तो -3 + 4, 5 दैट इज 1, 5 राइट। ऐसे ही अगर सेंटर है -3, 5 दिस इज योर A डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, -4, 5 दैट इज -7, 5 ठीक है। ऐसे ही B के देखते हैं, ये मेरा सेंटर है -3, 5 B मेरा यहाँ पर है और ये डिस्टेंस है 2 ठीक है। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x रहेगा सेम, y में हो जाएगा +2, -3, 7 B डैश यहाँ है, x रहेगा सेम, y में हो जाएगा -2, -3, 3 कोऑर्डिनेट्स। तो वर्टिसेस हो गए, दिस इज योर A डैश B डैश, A डैश B डैश आर दी वर्टिसेस, ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए। अब बात करते हैं फोकाई की, ये हो गए। अब बात करते हैं हम फोकाई की, देखो -3, 5 सेंटर है ठीक है। मान लो फोकस है यहाँ और सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस कितना है, √12 हमने निकाला ना, √12। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x के अलोंग मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, -3 + √12, 5 बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज होना है जो कंसेप्ट हमने पैराबोला में सीखा था कि अगर पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, और x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यूज चेंज होंगी। अच्छा f डैश क्या हो जाएगा, -3 -√12, 5 तो f हो गए, f डैश हो गए, तो सब कुछ आ गया, सारे पॉइंट्स आ गए, तो हमने ग्राफ को स्केच करना राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम, बस डिजिट्स चेंज है ठीक है। अब एक 10th क्वेश्चन और करा देती हूँ। 10th का ए पार्ट कह रहे हैं 9x² + 4y² - 18x + 24y + 9 = 0। अब इसको देख के यार मेरे को तो देख के लग रहा है तो एलिप्स हो ही नहीं रहा। अब इसको तो क्या इसको हम एलिप्स बना सकते हैं। 9x², x वाली टर्म्स एक साथ लिख दो, y वाली टर्म्स एक साथ लिख दो, इसमें लगा दो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से पहले सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर तभी लगता है जब x² का कोफिशिएंट क्या हो, 1। 6y + 9 = 0। अब इसके अंदर लग जाए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि b/2a का होल स्क्वायर। b क्या है यहाँ पे, -2 अपॉन 2 × a क्या है, 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर ऐड करो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, +4 y² + 6y। अब b/2 है, b क्या है, 6/2 × a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस करो, 3 का स्क्वायर माइनस करो, = -9 ठीक है। अब इसको सॉल्व करा, अंदर क्या मिलेगा, x - 1 का होल स्क्वायर -1 +4 y + 3 का होल स्क्वायर -9 = -9। यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो a² + b² - 2ab इज a - b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इज a + b का होल स्क्वायर ठीक है। तो 9 × अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -9 + 4 × y + 3 का होल स्क्वायर -36 = -9। इसको इकट्ठे लिख दिया, +4 × y + 3 का होल स्क्वायर = -9 + 36 + 9
इससे ये कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया 36, 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस 36 को नीचे ले आए, 9 बाई 36 क्या हो गया 4 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब 9 इज ग्रेटर देन 4, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बी स्क्वायर हो जाएगा 3, ए स्क्वायर वाई के नीचे है तो ये कौन सा एलिप्स हो गया, वर्टिकल एलिप्स। ये हो गया वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई 2। ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू होगी 2। तो क्या दिक्कत है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, सी ये होगी मेरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को x माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू माइनस 3, 1 कॉमा माइनस 3 तो आ गया सेंटर, 1 कॉमा 1 2 3 माइनस 3 क्या आ गया सेंटर, ये हो गया सेंटर 1 कॉमा माइनस 3। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद क्या काम होता है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए एक्स और वाई। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, ए डैश बी डैश, यानी कि वर्टिसेस को मार्क करना। अब वर्टिकल एलिप्स है तो ए क्या, ए है 3 तो ऊपर जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश। बी इज 2, 1 2 1 2 बी डैश। ए डैश बी डैश को मार्क करने के बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्सिस लाइंस को खींचना। एक्सिस से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। एक्सिस से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बन गया ना वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स ऐसे कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सेंटर मेरा है 1 कॉमा माइनस 3। ठीक है, और यहां से सेंटर से बी तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 2 कॉमा माइनस 3, दैट इज 3 कॉमा माइनस 3। सिमिलरली बी डैश तक का डिस्टेंस भी 2 है तो इसके क्या हो जाएंगे 1 माइनस 2 कॉमा माइनस 3, दैट इज -1 कॉमा माइनस 3। तो बी और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगली चीज, सेंटर है 1 कॉमा माइनस 3, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए डैश, राइट। सेंटर से ए तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x रहेगा सेम, y हो जाएगा चेंज, -3 + 3 1 कॉमा 0। ऐसे ही a डैश के क्या हो जाएंगे, x रहेगा सेम, y कितना जाएगा नीचे, माइनस क्यों आया नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, प्लस क्यों आया पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं इसलिए y की वैल्यू चेंज होगी, y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं y की वैल्यू चेंज हो गई 1 कॉमा -6। तो वर्टिसेस आ गए -1 -3 3 -3 1 कॉमा 0 1 कॉमा -6। अब बात करते हैं फोकाई की। ठीक है, a स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर 4 है, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c की वैल्यू आ गई √5, c की वैल्यू होगी √5। तो क्या दिक्कत है, सेंटर हमारा क्या है 1 कॉमा -3, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर है 1 कॉमा -3, दिस इज f, दिस इज f डैश। यहाँ सेंटर से
फोकस तक का डिस्टेंस क्या है √5, एफ डैश तक का भी क्या है √5, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, एक्स रहेगा सेम, वाई होगा चेंज -3 + √5, सिमिलरली एक्स रहेगा सेम, वाई होगा चेंज -3 - √5, तो एफ ये हो गया, एफ डैश ये हो गया, वर्टिसेस आ गए, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू ये जो आप वर्टिकल जो एलिप्स आप ड्रॉ करोगे, ये सब आप मेजर करके बनाना स्केल से, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेजर करके नहीं बनाया है, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आप देख लेना कि हाउ आई हैव ड्रॉन बाय मेजरिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ±5, 0 है, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस (0, ±2) है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, इसको देख के क्या पता चलता है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, देखो ±a, 0 का मतलब क्या है, a, 0 कब आएगा, जब एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, है ना। a, 0 तो तभी आएगा ना जब एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, यानी कि x, 0 है ना। तो मेजर एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। तो इसको देख के हमें पता चला कि जी हमारा मेजर एक्सिस तो है एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, एक रफ फिगर बना के देख लो, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है, एक ये बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स की, ये बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ही ऐसा होता है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होते हैं। वर्टिकल एलिप्स में मेजर एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में मेजर एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। पे बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। अच्छा, उसके पॉइंट्स दे दिए इसने 5, 0 -5, 0 0, 2 0, -2। तो a की वैल्यू क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर की। तो मैंने जब ऑब्जर्वेशंस कराई थी, मैंने जब एलिप्स की ऑब्जर्वेशन कराई थी, तो लास्ट में मैंने बताया था कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू वर्टिसेस, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू वर्टिसेस। तो क्या दिक्कत है, इन दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, a + b/2। तो सेंटर क्या आ गया 0, 0, तो सेंटर आ गया 0, 0। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जनरल इक्वेशन, h, k हमने पुट कर दिया 0, a क्या है 5, 5 + 12 = 25 प्लस y - 0 का होल स्क्वायर 4 = 1, x² / 25 प्लस y² / 4 = 1। ये होगी हमारी द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट की। बिल्कुल सिंपल था 19 का ए पार्ट, तो है ना। 19 का बी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो सी द सॉल्यूशन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का देखते हैं बी पार्ट। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराती हूँ, जो हल्के से भी डिफिकल्ट हो उनको कराती हूँ। c = 2√3, a = 4, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेंटर एट द ओरिजिन, ये भी हमें गिवन है। और फोकाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फोकाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फोकाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है फोकाई जो ड्रॉ किया गया है वो एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया गया। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, देखो c हमें गिवन है, a हमें गिवन है,
बी निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, 12 इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ गया 4, तो बी की वैल्यू आ गई 2, तो बी आ गया 2। ए है हमारा 4। सेंटर हमें गिवन है, क्या है हमारा ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स अच्छा क्या हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले अब हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन कि वो वर्टिकल एलिप्स है या फिर वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और इसको देख के हम बता भी नहीं पा रहे कि वो वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हम दोनों के लिख देंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और अगर ये वर्टिकल एलिप्स है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, दिस विल बी राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट देखते हैं। फोकाई हमारा है -1,1 एंड -1,3। माइनर एक्सिस की लेंथ हमें गिवन है 6, ठीक है। आपको फाइंड आउट करनी है द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सी देखो, फोकाई गिवन है, हमें पता है कि सेंटर, मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखवाया था, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ 2 वर्टिसेस एंड 2 फोकाई, कि 2 फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टिसेस होता है, सॉरी 2 फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। कि जो हमारा सेंटर है ना वो वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट है और वो फोकस का भी मिड पॉइंट है। तो दो मेरे पास फोकस गिवन है, तो यहाँ से मैं सेंटर निकाल सकती हूँ कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, -1 1 प्लस 3/2 गिव्स -1, तो ये आ गया मेरे पास सेंटर। अब क्या बच गया, एक इक्वेशन, एक एलिप्स की इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, किसी भी एलिप्स की इक्वेशन को निकालने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। देखो, पहली चीज मेरे पास होना चाहिए सेंटर, और दूसरी चीज मेरे पास होनी चाहिए ए एंड बी की वैल्यूज। अगर आपने ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल सकते हो। सेंटर आ गया, ठीक है, ए और बी की वैल्यू। माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है 6। अगर मान लेती हूँ मैं कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता तो माइनर एक्सिस उसका क्या हो जाता, 2b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती, 3। b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती, 3, राइट। उसके बाद ओके, ठीक है। अब देखो, ये हमारा f डैश है, ये हमारा f है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर मेरा क्या आया, -1, 2, f डैश गिवन है -1, 1 एंड दिस इज -1, 3। अब हमें पता है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, c। तो मैं डिस्टेंस c निकाल सकती हूँ। ये डिस्टेंस c क्या हो जाएगा, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1। तो c की वैल्यू आ गई 1, c1 आ गया, b3 आ गया, a निकाल सकते हैं ना, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9, 10 इक्वल टू a स्क्वायर, a इक्वल टू प्लस माइनस √10, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अब देखो, अब a स्क्वायर है 10 और b स्क्वायर है 9, ठीक है। a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी, सेंटर क्या है, -1, 2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1। दिस इज आवर वर्टिकल एलिप्स।
ये हमारा वर्टिकल एलिप्स क्यों होगा, क्योंकि जब हम इन पॉइंट्स को, जब मैं इसका रफ स्केच बनाऊंगी ना, जब मैं इसका रफ स्केच बनाऊंगी कि सेंटर को मैंने लिया -1,2, ठीक है, और जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो आप जब ड्रॉ करोगे ना तो आप कुछ ऐसी शेप देखोगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन लिखी, क्योंकि जब मैं इसको मार्क करके ड्रॉ करने जाती हूँ ना तो मुझे वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन मिलती है। दैट्स वाई आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, फोकाई, 2 फोकाई गिवन थे और माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन थी 6। अब हमें पता है कि 2 फोकाई की सेंटर क्या होता है कि किसी भी 2 फोकाई का मिड पॉइंट, कोई भी 2 वर्टिसेस हो या फिर कोई भी 2 फोकाई हो, उनका मिड पॉइंट जो होता है दैट इज अ सेंटर। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है 6, तो माइनर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2b = 6। b की वैल्यू आ गई, b आ गया हमारे पास, c आ गया हमारे पास, हमने a फाइंड आउट कर लिया, a स्क्वायर आ गया 10। अब उसके बाद हमें ड्रॉ, जब मैंने इन सब पॉइंट्स को मार्क किया, कंस्ट्रक्शन करी, तो कंस्ट्रक्शन से मुझे पता चला कि ये तो वर्टिकल एलिप्स बन रहा है। तो मैंने वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन से इसको कंपेयर करके लिख दिया, h, k की वैल्यूज पुट करी, a² b² को पुट किया और ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों पार्ट्स अच्छे हैं, तो दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है सेंटर इज 0, चलो पहले बी पार्ट करते हैं। नहीं, बी पार्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने 21 का ए पार्ट किया था। हाँ, तो 22 का ए पार्ट करते हैं। सेंटर इज योर 0, 0 और मेजर एंड माइनर एक्सिस जो है वो पास करते हैं, passes through 3, 2 and 1, 6। ठीक है, तो मान लो मैंने लेट कर लिया कि लेट मेरा ये है वर्टिकल एलिप्स। आप हॉरिजॉन्टल भी मान सकते थे, आप कुछ भी मान लो, लेट इट बी अ वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, तो वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय b² प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बाय a² इक्वल टू 1। h और k की वैल्यू 0 है तो x² बाय b² प्लस y² बाय a² इक्वल टू 1। अब पासिस थ्रू 3, 2 एंड 1, 6। हमें पता है जब भी वर्ड पासिस लिखा हो ना तो इसका मतलब होता है x और y में उस वैल्यू को पुट करना है। तो x है 3, y है 2, तो 9 बाय b² प्लस 4 बाय a² इक्वल टू 1। सिमिलरली 1, 6 के लिए 1 बाय b² प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 बाय a² इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद ये यहाँ चला गया, 9 - 1 बाय b² इक्वल टू 32 बाय a², 8 बाय b² इक्वल टू 32 बाय a², ये हो गया कैंसल। वी गेट a² इक्वल टू 4b², सो a इक्वल टू 2b। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a इक्वल टू 2b, राइट। a की वैल्यू आ गई 2b, तो क्या दिक्कत है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, x² बाय a की वैल्यू आ गई 2b का होल स्क्वायर, सॉरी x² बाय b² प्लस y² बाय a की वैल्यू है 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x² बाय b² प्लस y² बाय 4b² इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। ठीक है, हमने इसमें पुट कर दिया। हम x और y की वैल्यूज अगेन पुट कर देते हैं। देखो जो a इक्वल टू 2b आया ना, a इक्वल टू 2b को मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में a इक्वल टू 2b,
दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज स्टार. पुटिंग, ऐसे लिखो, पुटिंग स्टार इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट किया 9/b² प्लस 4/a 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. 9/b² प्लस 4/4b² इक्वल टू 1. और यहाँ से मेरी b² की वैल्यू जब मैं इसको सॉल्व करूँगी b² आ जाएगा 10. तो a इक्वल टू 2b है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया 4b² a² इक्वल टू 40. तो a² आ गया 40, b² आ गया 10. ठीक है, तो क्या दिक्कत है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं ना, x² प्लस y² इक्वल टू 1. ये हो गया मेरा आंसर. ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने ना इसमें वर्टिकल एलिप्स लेट किया. अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेट करती ना तो एक एरर आता. उस वाले केस में ना आपकी देखो इसमें क्या आ रहा है, a² इज ग्रेटर देन b². अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेती तो उसमें a² आता 10 और b² आता 40 और वो क्या हो जाता a² लेस देन b². पर हमने तो पढ़ा था कि a² तो हमेशा बड़ा होता है. इस केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेती तो a² मेरा छोटा हो जाता, तो वो क्या हो जाता, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता. वो कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि वो गलत हो जाती, वो बात गलत हो जाती. इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स लिया. तो हमने क्या किया, वर्टिकल एलिप्स को लेट किया. उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है, हमारा सेंटर 0 0 था इसलिए इक्वेशन ये हो गई. अब पासेस, जब भी पासेस वर्ड लिखा हो ना तो ऑलवेज रिमेंबर x और y में वैल्यूज को पुट करना है. 3,2 को मैंने यहाँ पुट करा, मेरे पास ये आ गया. ऐसे ही मैंने 1,6 को पुट करा. अब दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर कर दिया. कंपेयर करने के बाद मेरे पास रिलेशन आ गया कि a इक्वल टू 2b. दोनों को स्क्वायरिंग करा, a² इक्वल टू 4b². अब इस स्टार को मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, यानी कि a इक्वल टू 2b को मैंने यहाँ पुट करा. यहाँ से मेरी b² की वैल्यू आ गई 10. a² इक्वल टू 4b², b² को यहाँ पे पुट करा, a² की वैल्यू आ गई 40. मैंने इक्वेशन में पुट करा एंड नाउ got my vertical ellipse equation. So यहाँ पर this was your last question. यहाँ पर आपके एलिप्स के क्वेश्चन सारे एंड हो जाते हैं. ठीक है, बाकी सॉल्यूशंस जो 1-2 पार्ट बच गए, मैंने बाकी सारे कवर करा दिए, बट जो 1-2 पार्ट फिर भी बच गए वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. उसमें सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे रिलेटेड टू एलिप्स. सो हियर योर सेशन ends. Thank you for attending. Thank you very much.